छोटे से गांव में रामपुर के किनारे एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे गांव वाले भूतिया हवेली कहते थे। कोई उस हवेली के पास भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि वहां एक लड़की की आत्मा भटकती है। उसका नाम था अनाया। अनाया एक बहुत सुंदर और समझदार लड़की थी। वह अपने माता पिता के साथ उसी हवेली में रहती थी। उसका बचपन बहुत ही खुशहाल था, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया था। 30 साल पहले एक तूफानी रात को हवेली में कुछ अजीब हुआ। अनाया की चीखें हवेली के हर कोने में गूंज उठी और सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो अनाया गायब थी। हवेली में खून के धब्बे थे, दीवारें खुरची थी। उसके माता पिता पागलों की तरह चीख रहे थे। वो उसे ले गया, वो काला साया। अनाया फिर कभी नहीं मिली। कई सालों बाद गांव में एक लड़की आई, रिया। वह अपने माता पिता के साथ शहर से गांव में रहने आई थी। उसे पुरानी हवेली और रहस्यमयी कहानियां बहुत आकर्षित करती थीं। उसने भूतिया हवेली के बारे में सुना तो उसे अजीब सी जिज्ञासा जगी। उसने गांव वालों से पूछा, क्या सच में वहां कोई आत्मा है? गांव की बुजुर्ग औरत बोली, बिटिया, वो हवेली नहीं, मौत का दरवाजा है। वहां जो भी जाएगा वह लौटा नहीं। लेकिन रिया मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन रिया ने अकेले ही हवेली में जाने का फैसला किया। दोपहर का समय था, लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही मानो अंधेरा सा छा गया और पेड़ हिलने लगे, हवाओं में सिरसिराहट थी। रिया ने जैसे ही हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर सब कुछ धूल और जालों से भरा था, लेकिन दीवार पर एक पुरानी तस्वीर थी, एक लड़की की। रिया ने गौर से देखा तो वो लड़की बिल्कुल उसकी तरह दिखाई दे रही थी। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। रिया जैसे जैसे अंदर बढ़ी, उसकी सांसें तेज होती गईं। अचानक एक धीमी सी सिसक सुनाई दी, कृपया मेरी मदद कर दो। यह आवाज़ एक कमरे में से आ रही थी। रिया ने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने एक लड़की बैठी थी, सफ़ेद ड्रेस में, उलझे बाल और आंखों में असीम दर्द। वो थी अनाया। मैं यहाँ फंसी हूँ, मुझे आज़ाद करो, अनाया बोली। रिया डर गई, लेकिन फिर भी बोली, कैसे? अनाया ने कहा, मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है। उस रात जिसने मुझे मारा था वह अब भी यहाँ है, एक काला साया। अगर तुम मेरा अंतिम संस्कार करवाओ तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन सावधान रहना, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। रिया ने सहमते हुए हामी भरी। तभी पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। एक भयानक आवाज़ आई, कोई और नहीं बचेगा। काला धुआं कमरे में फैल गया। रिया कांपने लगी। रिया भागती हुई हवेली की सीढ़ियों से नीचे, लंबी गलियारों से होते हुए फिर एक दरवाजे तक आई, लेकिन दरवाज़ा बंद था। तभी उसने अपनी जेब से एक छोटी सी भगवान की मूर्ति निकाली जो उसकी दादी ने दी थी। उसने उसे ऊपर उठाकर और चिल्लाया, तेरे अंधेरे को अब उजाला मिटाएगा। एक तेज रोशनी फैली और साया चीखते हुए गायब हो गया। दरवाज़ा खुल गया। रिया ने गांव वालों को बताया। उन्होंने अनाया के अवशेष हवेली से निकाले और पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार कराया। जब अगली रात हवेली के पास से रिया गुजर रही थी, एक हल्की सी मुस्कान हवा में गूंज उठी। धन्यवाद। हवेली की दीवारों से खून के धब्बे मिट गए थे और हवेली अब वीरान नहीं, शांत हो चुकी थी।